नमस्कार। तो चलिए आज एक ऐसे सफर पर निकलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें बिल्कुल शुरुआत में, मतलब समय की भी शुरुआत में ले जाएगा। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हम और ये पूरा ब्रह्मांड एक दूसरे से जुड़े कैसे हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी खामोशी जहां ना तो वक्त था और ना ही कोई जगह, कुछ भी नहीं, बस एक छोटा सा बेहिसाब घनत्व वाला बिंदु। और फिर अचानक बस एक पल में सब कुछ बदल गया। तो हुआ ये कि बिग बैंग के साथ ही हमारे ब्रह्मांड का जन्म हुआ। और जानते हैं सबसे मजेदार बात क्या है? ये तब से लगातार फैल रहा है, फैलता ही जा रहा है। इसको ऐसे समझिए, जैसे किशमिश वाली ब्रेड होती है ना, जब ब्रेड का आटा फूलता है तो सारी किशमिश एक दूसरे से दूर जाने लगती हैं। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही हमारी गैलेक्सीज, हमारी आकाश गंगाएं भी एक दूसरे से दूर भाग रही हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस विशाल फैलते हुए ब्रह्मांड को चला कौन रहा है? कौन सी ताकतें हैं इसके पीछे? चलिए ब्रह्मांड के दो सबसे बड़े, सबसे शक्तिशाली इंजन के बारे में जानते हैं। एक है जो चीजों को बनाता है, और दूसरा वो तो एक बहुत ही गहरा रहस्य है। तो देखिए, एक तरफ तो है नेब्यूला। ये क्या है? ये गैस और धूल के इतने बड़े बड़े बादल हैं कि इन्हें कॉस्मिक नर्सरी कहा जाता है, क्योंकि यहीं पर नए नए तारे पैदा होते हैं। और फिर दूसरी तरफ हैं ब्लैक होल्स। ये ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पहेलियां हैं, ऐसे रहस्यमय दानव जो अपने पास से गुजरती हुई रोशनी तक को निगल जाते हैं। सोचिए जरा, एक ब्लैक होल के अंदर वक्त रुक जाता है। फिजिक्स के जो नियम हम और आप जानते हैं वो वहां जाकर काम करना बंद कर देते हैं, वो बदल जाते हैं। मतलब ये सिर्फ तबाही मचाने वाली कोई चीज नहीं है। नहीं, ये तो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। एक ऐसा कह सकते हैं, एक ऐसा ब्रह्मांडीय झरना है जहां से कोई भी चीज वापस नहीं आ सकती। अब ये सब सुनने में ऐसा लगता है कि ये बड़ी बड़ी बातें, ये नेब्यूला, ये ब्लैक होल्स हमसे तो बहुत दूर हैं, है ना? लेकिन असलियत ये है कि इन सब का हम सबसे एक बहुत ही सीधा, एक बहुत ही गहरा कनेक्शन है। तो चलिए अब तारों की धूल की कहानी में चलते हैं। हाँ, यही तो सवाल है कि भाई जो चीजें हमसे अरबों खरबों किलोमीटर दूर हो रही हैं, उनका हमारी रोज की जिंदगी से क्या लेना देना हो सकता है? और इसका जवाब, यकीन मानिए, हमसे बहुत करीब है। इतना करीब कि वो असल में हमारे अंदर ही मौजूद है। देखिए, जब कोई बहुत बड़ा तारा अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर पहुंचता है ना, तो वो एक जोरदार, जबरदस्त धमाके के साथ फट जाता है। इसी धमाके को हम कहते हैं सुपरनोवा। पर यह अंत नहीं है। ये मौत असल में एक नई शुरुआत है, एक नया निर्माण है। पता है कैसे? यह धमाका एक तरह की कॉस्मिक भट्टी जैसा होता है, जहां सोना, चांदी, यूरेनियम जैसे सारे भारी एलिमेंट्स बनते हैं। अब इस बात को जरा ध्यान से सुनिए। हमारे खून में जो आयरन होता है, वो लोहा किसी मरते हुए तारे से आया है। हमारी हड्डियों में जो कैल्शियम है, वो भी उन्हीं सितारों के अंदर बना था। ये कोई कविता या कहानी नहीं है, ये 100% विज्ञान है। तो अब कनेक्शन समझ में आ रहा है? देखिए, प्रोसेस सीधा है। स्टेप 1, तारों के अंदर भारी तत्व बने। स्टेप 2, तारे सुपरनोवा में फटे और उन सारे तत्वों को पूरे अंतरिक्ष में बिखेर दिया। स्टेप 3, यही ब्रह्मांडीय धूल फिर धीरे धीरे इकट्ठा हुई और उससे नए ग्रह बने, सौरमंडल बने और जीवन की शुरुआत हुई। और स्टेप 4, हम सब उसी तारों की धूल से बने हैं। हम सब असल में तारों की ही संतान हैं। तो अगर इस नजरिए से देखें तो हमारा वजूद सिर्फ इस एक ग्रह, हमारी धरती तक ही सीमित नहीं है। नहीं, हम तो एक बहुत बड़ी, एक बहुत ही विशाल ब्रह्मांडीय कहानी का हिस्सा हैं। कह सकते हैं कि हमारा इतिहास सितारों में लिखा हुआ है। ये एक बहुत ही गहरा विचार है। जरा सोचिएगा, जब हम अपनी चेतना से, अपने दिमाग से इस ब्रह्मांड को समझने की कोशिश करते हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि असल में ब्रह्मांड ही हमारे जरिए खुद को देख रहा हो, खुद को समझ रहा हो? मतलब हम ब्रह्मांड का वो हिस्सा हैं जिसे खुद के होने का एहसास हो गया है। तो अगली बार जब रात में आसमान की तरफ नजर जाए और तारे टिमटिमाते दिखें, तो ये याद रखिएगा, वो सिर्फ दूर की कुछ रोशनियां नहीं हैं। हम सब असल में अपने खुद के इतिहास को देख रहे होते हैं, अपनी विरासत को, अपनी उत्पत्ति को। और ये पूरी बात हमें एक आखिरी और बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर हम ये इंसान उसी स्टारडस्ट से बने हैं जिससे ये पूरा ब्रह्मांड बना है, तो फिर इस अनंत फैले हुए ब्रह्मांड में और कौन या क्या हो सकता है जो उसी तारों की धूल से बना हो और शायद बस खोजे जाने का इंतजार कर रहा हो? हमारी खोज तो असल में अभी शुरू ही हुई है।